आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? 2 and 6 है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, अपने पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने जिनके रूट्स अपने पास ये है, एक रूट्स ये है, दूसरा रूट्स अपने के पास इसके बराबर है। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है? ax स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स और प्लस टाइम्स सी इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, नॉट सी बल्कि अपने पास प्लस टाइम्स 1 के बराबर दे रखा है, इक्वल टू 0। ये अपने के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिनके रूट्स अपने के पास क्या है? एक रूट्स तो 2 है, दूसरा रूट्स अपने के पास किस बराबर? 6 के बराबर है। हाँ क्या ना। अब अपने के पास यहाँ से सबसे पहले ए और बी निकालिए। ए और बी निकालने के दो तरीके, जब ये इनके रूट्स है तो इनको सेटिस्फाई करेगा, दो इक्वेशन बनेगा, दो अननोन बनेगा। जब हमारा काम सीधी अंगुली से हो रहा है, घी सीधी अंगुली से निकल रहा है, तो टेढ़ा करने की क्या जरूरत। तो यहाँ से अपने के पास सम ऑफ रूट्स बताइए। सम ऑफ रूट्स आते हैं माइनस बी अपॉन ए के बराबर, यानी आ गया अपने सम ऑफ रूट्स किस बराबर देंगे? 8 के बराबर, इक्वल टू आ गया माइनस बी अपॉन ए के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 8a इक्वल टू किस बराबर देंगे? माइनस बी के बराबर। हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास यानी पी ओ आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे? तो यहाँ से सी अपॉन ए के बराबर, यानी 1 अपॉन ए के बराबर। यानी आ गया अपने पास 12 इक्वल टू आ गया 1 अपॉन ए के बराबर। यानी ए इक्वल टू किस बराबर जाएंगे? तो यहाँ से सॉल्व किया तो 1 अपॉन 12 के बराबर। ए इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन 12 के बराबर। जब ए इक्वल टू 1 अपॉन 12 है, ए का वैल्यू यहाँ पर चिपका देते हैं, तो यहाँ से अपने पास बी इक्वल टू किस आ जाएगा? माइनस टाइम्स 8 इंटू ए, ए मतलब 1 अपॉन 12 के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह किस बराबर जाएंगे? तो सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 चौका 8, 3 चौका 12, तो माइनस 2 अपॉन 3 के बराबर। यानी बी इक्वल टू आ गया माइनस 2 अपॉन 3 के बराबर और ए इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन 12 के बराबर। लेकिन हमें चाहिए क्या? 2a प्लस बी, 1 अपॉन में 2a प्लस बी। तो अपने पास ऐसे क्वाड्रेटिक बताने जिनके रूट्स क्या? 1 अपॉन 2a बताइए। ये अपने के पास क्या कीजिए, सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं? 2a प्लस बी बताइए। 2a प्लस बी अपने पास किस बराबर जाएंगे? तो 2a प्लस बी यहाँ से आ गया 2a, यहाँ आ 2 मल्टीप्लाइड में 1 अपॉन 12 के बराबर और माइनस टाइम्स बी, बी मतलब अपने पास 2 अपॉन 3 के बराबर। आ गया अपने पास 2 6 12, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास 1 अपॉन 6 और माइनस टाइम्स 2 अपॉन 3 के बराबर। तो ये एलसीएम लीजिए तो ये आ गया अपने पास 6, 1 और माइनस टाइम्स 3 दूनी 6 यानी 4 के बराबर। यानी आ गया माइनस 3 अपॉन 6 के बराबर, यानी आ गया अपने के पास माइनस 1 अपॉन 2 के बराबर। ये हो जाएंगे, 4 में से एक जाएगा तो माइनस 3, यानी अपने पास किस तरह आ जाएंगे? तो ये इसके बराबर हो गया। कौन किसके बराबर हो गया? यहाँ पर देख लीजिए। अबे तुम कहाँ जा रहा है? यहाँ से अपने पास ये किसके बराबर हो गया? तो 2a और प्लस बी इक्वल टू आ गया माइनस 1 अपॉन 2 के बराबर। इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 2a प्लस बी इक्वल टू किस आ जाएंगे? तो माइनस 2 के बराबर। ठीक है, अब ये वो क्वाड्रेटिक बताइए जिनके रूट्स क्या हो? एक तो माइनस 2 हो, दूसरा अपने सॉल्व कर लीजिए। दूसरा अपने किस आ जाएंगे? तो 6a प्लस टाइम्स किसके बराबर? तो b के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 6 मल्टीप्लाइड बाई ए अपने पास किस बराबर? तो 1 अपॉन 12 के बराबर और b अपने पास बराबर तो माइनस टाइम्स 2 अपॉन 3 के बराबर, 6 दूनी 12। यानी यहाँ से आगे सॉल्व किया तो 1 अपॉन 2 माइनस टाइम्स 2 अपॉन 3 के बराबर। एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास किस बराबर? 6 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 2 3 6 माइनस टाइम्स 3 दूनी 6, यानी आ गया अपने पास 4 के बराबर। यानी आ गया माइनस 1 अपॉन 6 के बराबर। अब अपने पास ये किसके बराबर जाएगा? तो ये आ गया 6a प्लस टाइम्स b के बराबर। इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर बताइए? तो 1 अपॉन में 6a और प्लस बी इक्वल टू किस आ जाएंगे? तो माइनस 6 के बराबर। हाँ या ना। अब अपने पास ऐसे क्वाड्रेटिक बताने जिनके रूट्स क्या हो? तो जिनके रूट्स अपने पास माइनस 2 और माइनस 6 हो। यहाँ से अपने पास क्वाड्रेटिक क्या आ जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स सम ऑफ जीरोस, यानी आ गया माइनस 2 और माइनस 6 के बराबर इंटू एक्स के बराबर प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी माइनस 2 इंटू माइनस 6 इक्वल टू अपने पास जीरो के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 8x और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स किस पर आ जाए? तो 6 दूनी 12 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस टाइम्स 12 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाया जाता है। तो अपने पास ऐसे क्वाड्रेटिक और बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लास 10th का है, इतना समझ लीजिए। इतना समझिए कौन से एग्जाम का, कौन से स्टैंडर्ड का? क्लास 10th का है। तो इसको इजी टू इजी कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर जो बनाकर नहीं लाया है उसके लिए तो थू है, समझ लीजिए। ये थे अपने जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और एकदम आसान लल्लू सा क्वेश्चन था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।